हेलो एवरीवन, राधे कृष्ण। आप सभी को राधे राधे। पड़तिला एकादशी का व्रत 25 जनवरी दिन शनिवार के दिन किया जाएगा और ये व्रत जो किया जाएगा उसका पारण का समय रहेगा 26 जनवरी सुबह के 7:15 बजे से 9:15 बजे तक। तो उस समय आप पारण करिएगा। पारण हमेशा अक्षत यानी कि चावल खा के किया जाता है, नहीं तो तुलसी जी का दल निगला जाता है, तो उससे हम पारण करते हैं। और यहाँ पे मैं आज आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ कि एकादशी में हम दीपक को कैसे प्रज्वलित करते हैं, दीपक की दिशा कहाँ रखनी होती है, दीपक का जो लो होती है उसका विशेष ध्यान रख के दीपक की बाती को हमें कैसे बनाने, सारी जानकारी इस वीडियो में लेके आई हूँ। यहाँ पे आप अपने घर में दीपक जो पीतल का होता है उसमें गोल वाली बाती का भी दीपक बना सकते हैं, नहीं तो जैसे मैं अपने घर पे एकादशी के दिन पूजा करती हूँ वो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए तुलसी जी की सूखी हुई लकड़ी है, तो जब तुलसी जी सूख जाती है तो उसकी हम बाती कैसे बनाते हैं, इससे हवन करना बहुत ही शुभ माना जाता है एकादशी के दिन, कार्तिक माह में और पूर्णिमा के दिन। तो इस तरीके से अगर हम हवन करते हैं ना तो बहुत ही लाभ होता है, लक्ष्मी जी की कृपा और विष्णु जी की कृपा हम पे बनी रहती है। इसलिए यहाँ पे एकादशी के दिन हम तुलसी जी की सूखी हुई लकड़ियों की बाती बनाते हैं। लकड़ी ली है, साथ में इसके ऊपर रुई को हम इस तरीके से लपेट लेंगे तो ये हमारी बाती बनकर तैयार हो जाएगी। गोल बातियाँ बनाते हैं हम, लंबी बातियाँ बनाते हैं, लेकिन इसके बीच में हम तुलसी जी की सूखी हुई लकड़ी को लपेट देंगे तो ये एक सूखी हुई तुलसी जी की लकड़ी की बाती बन जाती है। और हर पूजा में एकादशी के दिन इसी तरीके से मैं अपने घर पे करती हूँ ये दीपक तैयार। आपको अगर तिल का तेल शुद्ध मिल जाए तो आप इससे जोत भी जगा सकते हैं, नहीं तो आप गाय के देसी घी से भी दीपक को तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास शुद्ध तिल का तेल नहीं है, तो यहाँ पे मैंने ये गाय का देसी घी है मेरे पास, तो मैंने इसकी ही जोत तैयार करी है और इसके अंदर हम थोड़े से तिल मिला लेंगे तो ये तिल का दीपक तैयार हो जाएगा। और यहाँ पे आज के दिन पड़तिला में जब हम पूजा करते हैं तो यहाँ पे 6 तरीके से तिलों का प्रयोग किया जाता है। पहला हम यहाँ पे भोग लगाते हैं, स्नान कराते हैं, शयन कराते हैं यानी कि आसन देते हैं और तिल का दीपक तैयार करते हैं। और जब हम किसी को भी भोग या प्रसाद या दान देते हैं तो तिल का ही देते हैं। तो इस तरीके से हमें 6 तरीके से ये तिल का दान करना होता है या इसको प्रयोग में लाना होता है एकादशी के दिन। और माघ के महीने में तिल का प्रयोग किया जाता है, तो 2 एकादशी पड़ती है, दोनों एकादशी में तिल का प्रयोग किया जाता है। मकर संक्रांति में तिल का प्रयोग किया जाता है, तिल कुट का जो व्रत होता है, गणेश चतुर्दशी होती है जो, उसमें भी हम तिल का ही प्रयोग करते हैं। तो इसलिए पूरे माह में हम माघ महीने में तिल का ही प्रयोग करते हैं। और यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ कि दीपक की जो दिशा होती है, जहाँ हमें रखना होता है वो कौन सी जगह रखना होता है। तो देखिए दीपक को हमेशा आसन पे रखना चाहिए, यानी कि आसन देना चाहिए तो प्लेट पे रखिए, नहीं तो अक्षत या फूलों का आसन देके ही दीपक को रखा जाता है। तो यहाँ पे मैंने जो मेरा दीपक है उनके लिए मैंने अलग से एक चौकी बना रखी है जिसके ऊपर मैं प्लेट रखती हूँ। फिर हम यहाँ पे जो देवी देवता हमारे वो हमने ऊपर रखे और तिल का जो दीपक मैंने तैयार किया है वो मैंने नीचे रखा है। तो हमेशा पूजा में दीपक का आसन बनाना ज़रूरी होता है और दीपक का आसन बना के हम अपनी पूजा का आरंभ करते हैं। पूजा करने से पहले हम संकल्प लेते हैं और संकल्प लेने के बाद दीपक को प्रज्वलित करते हैं। तो दीपक जब हम प्रज्वलित करते हैं ना तो हमें दीपक की पूजा करनी होती है और ये करनी बहुत ज़रूरी होती है ताकि हमारी पूजा में दीपक साक्षी बना रहे। जितनी देर हम पूजा करते हैं उतनी देर हमारे दीपक प्रज्वलित रहे और हमारी पूजा को संपन्न करे। इसलिए सबसे पहले हमें दीपक की पूजा करनी होती है, संकल्प लेने के बाद दीपक की भी पूजा करनी होती है। दीपक की पूजा देखिए कैसे करते हैं वो दिखा रही हूँ आपको मैं। तो एक पुष्प लेना है, आप कोई सा भी फूल ले सकते हैं जिसमें हमें रोली, सिंदूर, अष्टगंध और हल्दी लगानी होती है, क्योंकि आज एकादशी तो हल्दी का प्रयोग किया जाता है, चंदन का प्रयोग किया जाता है और रोली का। और साथ में वस्त्र रूपी कलावा रखेंगे, इत्र रखेंगे। इस तरीके से हम यहाँ पे दीपक को पूजा करने के लिए ये जो फूल होता है हम कैसे अर्पण करते हैं वो दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे वस्त्र रूपी कलावा ज़रूर रखा जाएगा यहाँ पे दीपक के लिए भी, और दक्षिणा भी रखेंगे। साथ में ये थोड़े से तिल भी हम इस पर डाल देंगे। तो आज तड़तिला एकादशी है तो यहाँ पे तिलों का प्रयोग कर रहे हैं, नहीं तो आप स्वयं अगर कोई और पूजा करते हैं तो उसमें अक्षत का प्रयोग किया जाता है, लेकिन यहाँ पे हम तड़तिला एकादशी में तिल का प्रयोग कर रहे हैं। अब भगवान जी का ध्यान करते हुए यहाँ पे गंगा जल के छींटे दे के हम प्रार्थना करते हैं कि जब तक हमारी ये पूजा
पूजा संपन्न नहीं होती तब तक हमारा ये दीपक जागृत रहे और हमारी पूजा को सफल करे। यही कामना करके हम दीपक की पूजा करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जब भी हम कोई अपने घर में पूजा करते हैं ना, तो दीपक की संकल्प लेना, ये नियम जो होते हैं छोटे छोटे, इनको ज़रूर करना चाहिए, तभी हमारी पूजा सफल होती है। और पूजा करने के बाद लास्ट में आरती ज़रूर की जाती है। तो यहाँ पे मैंने अपना सेपरेट वीडियो शेयर किया हुआ है पट्टिला एकादशी का, उसको ज़रूर देखिएगा कि ये पट्टिला एकादशी में मैंने पूजा विधि कैसे करी है। अगर आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। मैं मिलती हूँ आपसे जल्दी से एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, राधे कृष्णा।